तो गाइज अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि पोल्काडॉट पर लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं पैराचेन्स के लिए और इन्हें 3 तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है। पहला ऑन चेन गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू, दूसरा ऑक्शन के थ्रू और तीसरा पैराथ्रेड प्रोसेस के थ्रू। आज इस वीडियो में हम ऑक्शन और क्राउड लोन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोल्काडॉट पैराचेन स्लॉट को अक्वायर करने के लिए एक प्रोजेक्ट को पैराचेन ऑक्शन विन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ऑक्शन है क्या। जब एक पैराचेन ऑक्शन होता है तब टीम्स बिड करती हैं और ये एक चांस होता है उन टीम्स के लिए पैराचेन स्लॉट जीतने का और अपने बनाए हुए ब्लॉकचेन्स को पोल्काडॉट या कुसामा पर सिक्योरिटी या इंटरऑपरेबिलिटी के लिए लॉन्च करने का। सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझें तो पोल्काडॉट और कुसामा मल्टीचेन मेटा प्रोटोकॉल हैं जो कनेक्ट करते हैं मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को एक साथ, और इन सभी ब्लॉकचेन्स को पैराचेन्स कहा जाता है जिनको कस्टमाइज किया जा सकता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ताकि ये लॉन्च किए जा सके पोल्काडॉट या कुसामा नेटवर्क पर। आपको एक ऑक्शन जीतना होता है बाकी टीम्स के पहले ताकि आपको नेटवर्क पर एक प्लेस या स्लॉट मिल सके। ये पैराचेन ऑक्शंस कुछ नहीं, बस कई सारी टीम्स हैं जो बिड कर रही हैं अपने लिए एक ऑक्शन में जो पोल्काडॉट या कुसामा पर एक स्लॉट जिताएगा। ये स्लॉट्स कई महीनों के लिए टीम्स का हो सकता है या फिर कुछ सालों के लिए, जिसको लीज कहा जाता है। पोल्काडॉट पर ये 96 वीक्स का है तो कुसामा पर मैक्सिमम 48 वीक्स का। अब बात करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ये स्किन इन द गेम का काम करता है किसी ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के लिए पोल्काडॉट या कुसामा पर। स्किन को यहाँ रेफर किया गया है इन्वेस्टमेंट से और गेम एक मेटाफर है जो पूरे इकोसिस्टम के लिए यूज किया गया है। बेसिकली ये ICOs की तरह नहीं जहां कोई भी अपने टोकन्स को लॉन्च कर सकता है। ये स्कैम्स के रिस्क को रिड्यूस करता है क्योंकि सभी को अपने कंट्रीब्यूट किए हुए टोकन्स रिटर्न कर दिए जाते हैं लीज पीरियड एंड होने के बाद। ऑक्शंस एनकरेज करते हैं टोकन्स को कम्युनिटी के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने में। सिर्फ डॉट ही नहीं, जिस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पब्लिकली। चाहे पोल्काडॉट हो या कुसामा, टीम्स कंट्रीब्यूट किए हुए टोकन्स को यूज नहीं कर सकती एंड फंड्स लॉक्ड होते हैं पोल्काडॉट एंड कुसामा रिले चेन पर जब तक लीज पीरियड एंड नहीं होता। स्क्रीन पर क्राउडसोर्स करने के लिए 2 मॉडल्स के बीच कंपैरिजन दिखाया गया है। क्राउड लोन में टीम्स अकाउंटेबल होती हैं नेटवर्क वैल्यू बनाने के लिए। क्राउड लोन में आपको कंट्रीब्यूट किए हुए टोकन्स लीज पीरियड एंड होने पर मिल जाते हैं। क्योंकि टीम्स कंट्रीब्यूट किए हुए फंड्स को टच नहीं कर सकती तो ये ज्यादा सेफ होता है और टीम्स प्रोजेक्ट छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि उनका भी बिड अमाउंट इसी में इंक्लूड होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक वर्ल्ड कप में कई सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और एक विनर बन जाती है, या फिर एक क्रिकेट टूर्नामेंट में कई सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम विनर बन जाती है। बस यहाँ प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। पैराचेन ऑक्शन में भी यही होता है जहां क्राउड लोन होते हैं ताकि फंड्स रेज किया जा सके और हाईएस्ट बिड करने वाली टीम को विनर बना दिया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। किसी ऑक्शन में बिड आप 2 तरीके से करते हो। पहला, एक वेल की तरह पूरा कंट्रीब्यूशन खुद करके सभी डॉट या KSM कुसामा खुद ही एक जगह से नेटवर्क में लगा के, या फिर आप क्राउड सोर्स करते हो यानी कम्युनिटी मेंबर्स को अलाउ करते हो आपके लिए आपके प्रोजेक्ट्स में बिड लगाएं और कंट्रीब्यूट करें, जिसे क्राउड लोन कहते हैं। ये ऑक्शंस होते रहते हैं मंथ में 2 बार या 3 बार और आप इसकी डिटेल्स parachains.info पेज पर देख सकते हो। ऑक्शंस पोल्काडॉट के बेटर फ्यूचर के लिए भी होते हैं और आप इनसे ये भी सीख सकते हो कि इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। क्राउड लोन प्रोजेक्ट फंडिंग्स के लिए भी करवाए जाते हैं। तो जब आप डॉट या KSM जमा करते हो एक टीम की तरह, तब आप उसे एक ओपनिंग बिड की तरह यूज कर सकते हो या फिर कुछ टाइम के लिए कम्युनिटी मेंबर से बिड में पार्टिसिपेट करवा सकते हो। लेकिन टीम्स डिसाइड करती है कि आपके डॉट्स पर रिवॉर्ड्स कैसे और कितना मिलेगा। आपके टोकन्स को टीम्स के द्वारा टच नहीं किया जाता। तो ऐसा क्राउड लोन में होता है। टीम्स अपने पार्ट से ओपनिंग बिड करती हैं एंड वो कम्युनिटी को भी अलाउ करती हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने डॉट या KSM मल्टीपल पैराचेन टीम्स के लिए। उसके बाद जब तक लीज पीरियड एंड नहीं होता तब तक सभी का कंट्रीब्यूशन लॉक्ड रहता है। ऑक्शन का विनर कैंडल ऑक्शन मैकेनिज्म से चूज किए जाते हैं। एक ऑक्शन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं, मींस एक डेट पर स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट डेट पर एंड। कैंडल ऑक्शन पोल्काडॉट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ओपनिंग पीरियड एंड एंडिंग पीरियड। ओपनिंग पीरियड 1 दिन और 18 घंटे का होता है जिसमें टीम्स अपनी इनिशियल बिड लगाती हैं। इसके बीच में बाकी कम्युनिटी मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसका ऑक्शन आउटकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओपनिंग पीरियड बेसिकली एक बफर टाइम होता है ताकि टीम्स इनिशियल बिड लगा सकें और स्ट्रेटेजी बना सकें कि ऑक्शन कैसे जीतना है। फिर ये ओपनिंग पीरियड बढ़ता है एंडिंग पीरियड की तरफ जो 5 दिन का होता है, जो कि इस ऑक्शन का एंड होता है कैंडल ऑक्शन मैकेनिज्म में। ऑक्शन का एंडिंग टाइम इस एंडिंग पीरियड में कभी भी हो सकता है। ये रैंडमली एंड ऑटोमेटिकली चूज किया जाता है वेरिफिएबल रैंडम फंक्शन के थ्रू।
तो एंडिंग पीरियड के एंड तक एक स्नैपशॉट को पिक कर लिया जाता है रैंडमली एंड 6 आवर्स के बाद वेरिफिएबल रैंडम फंक्शन के थ्रू हाईएस्ट बिडर ऑक्शन विन कर लेता है। इस दौरान क्राउड लोन कंट्रीब्यूशन ओपन तो रहता है बट विनर सिलेक्ट करने का प्रोसेस खत्म हो चुका होता है। तो इस तरह ओपनिंग पीरियड जो एक दिन 18 घंटे का होता है, कैंडल ऑक्शन जो 5 दिन का होता है और 6 घंटे जिसमें एक पैराचेन सिलेक्ट किया जाता है, इन सभी को मिलाकर ऑक्शन 7 दिन तक चलता है। पोल्काडॉट स्लॉट ऑक्शन पर डिटेल्ड स्टडी आप इस पेज पर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्शन जीतने के बाद क्या होता है। ऑक्शन विनर बनने के बाद प्रोजेक्ट्स पोल्काडॉट एंड कुसामा रिले चेन पर लॉन्च कर दिए जाते हैं एज अ पैराचेन। फिर रिवॉर्ड्स पूल के अकॉर्डिंग टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, कंट्रीब्यूटर्स को रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपका कंट्रीब्यूटेड अमाउंट जो आपने इनिशियली लगाया था वो 96 वीक्स या 48 वीक्स के लिए लॉक्ड ही रहता है। कंट्रीब्यूशन वैल्यू में भी डिफरेंस है, जैसे मिनिमम आप 5 डॉट कंट्रीब्यूट करते हो किसी क्राउड लोन में पोल्काडॉट के अंदर, और वहीं कुसामा पर ये वैल्यू है 0.1 KSM। चलिए अब बात करते हैं टीम्स कैसे पार्टिसिपेट करती हैं ऑक्शन में। टीम्स एक पैराचेन डिजाइन करती हैं सबस्ट्रेट पर, फिर उसको टेस्ट किया जाता है लोकली या टेस्टनेट पर जैसे रोकोको। फिर टीम्स एक स्ट्रेटेजी बनाती हैं स्लॉट ऑक्शन की कि किस टाइम पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। फिर ये प्रोजेक्ट्स पैराचेन बनने के लिए बिड लगाते हैं। फाइनली एक पैराचेन स्लॉट अक्वायर करते हुए लीज पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर टीम्स चाहें तो दूसरा क्राउड लोन स्टार्ट कर सकती हैं लीज पीरियड के एंड होने पर। अगर क्राउड लोन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टीम्स क्राउड लोन गेट ओपन करती हैं, पब्लिक अपने अपने डॉट एंड KSM टोकन कंट्रीब्यूट करती हैं एंड विनिंग प्रोजेक्ट पैराचेन बनने के बाद 96 वीक्स या 48 वीक्स के लिए टोटल कंट्रीब्यूटेड फंडिंग लॉक हो जाती है। फिर लीज पीरियड एंड होने के बाद पैराचेन्स के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वे खुद सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करके लीज पीरियड एक्सटेंड करें, या फिर वे दूसरे क्राउड लोन स्टार्ट करें सेम प्रोसेस के साथ जिसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करें, और फाइनली डाउनग्रेड करें पैराचेन से पैराथ्रेड पर और पे एज यू गो बेसिस पर वर्क करें। अगर आप किसी क्राउड लोन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज प्रोजेक्ट पर अपनी रिसर्च करें, जाने खुद को स्कैम्स या रॉन्ग अकाउंट ट्रांसफर से कैसे बचाएं, ये जाने कि आपको कहां पार्टिसिपेट करना है। फाइनली एक अकाउंट क्रिएट करें पोल्काडॉट या कुसामा पर क्राउड लोन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप थर्ड पार्टी एक्सचेंज बाइनेंस के थ्रू पोल्काडॉट क्राउड लोन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल डिस्क्राइब पर अवेलेबल क्राउड लोन एंड ऑक्शन रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम polkadot.js.org वेब पेज के थ्रू पोल्काडॉट क्राउड लोन में पार्टिसिपेट करके देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।